हाय, गुड आफ्टरनून। मार्केट का पंचनामा में आप सबका स्वागत है। इंटरेस्टिंग दिन भाई, अच्छा है। ये फेस्टिव वीक था, फेस्टिव वीक का आगाज बढ़िया हुआ था और आज लड़खड़ाए जरूर, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी भी रिमार्केबल रही। और उस रिकवरी के पीछे सबसे बड़ा रीजन है बैंकिंग स्टॉक्स। निफ्टी बैंक भाई शुरुआत में झटके लगे क्योंकि इन्वायरमेंट को लेके कंसर्न्स थे। बजाज ऑटो और कुछ और नतीजों ने दिक्कतें रखी थी सामने, इंडसइंड बैंक वगैरह, और खास तौर पे एमएफआई और रूरल को लेके कंसर्न्स सामने आने लगे, तो लगा मामला गड़बड़ाएगा। पर फिर एक एक करके बैंक्स की अर्निंग्स सपोर्टिव हैं, दिखा रही हैं कि ना ये सिस्टम वाइड इशू नहीं है, ये सिर्फ एक पॉकेट है लार्जली एमएफआईज की जहां पर पेन है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, इवन आईडीएफसी फर्स्ट के बाकी के नंबर्स हो, फेडरल बैंक हो, सरकारी बैंक्स हो, सबके नंबर्स धीरे धीरे करके बढ़िया पटरी पे आ रहे हैं। तो बैंक्स हैं जो मोमेंटम को लीड कर रहे हैं इस समय। हाँ, आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तगड़ा था। मिसाल के तौर पे मारुति सुजुकी नंबर्स पे 5-5.5% का कट, डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे। अब डिटेल्ड कमेंट्री अवेटेड रहेगी आगे के आउटलुक को लेकर, ये फेस्टिव डिमांड को लेकर। मारुति के खराब नंबर्स ने फिर से ऑटो पे पूरा पेन दे दिया, तो कोई टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प सब दिक्कत में नजर आए। उल्टी तरफ फेडरल बैंक के नंबर्स पे वो स्टॉक वायदा का टॉप गेनर था 7-8%, और मूड ऐसा सुधरा है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज अच्छे नंबर्स पे, आपको याद होगा उस दिन किस तरह से करेक्ट कर गया था। आज उतना ही बढ़िया बाउंस बैक, उतना बढ़िया तो नहीं कहूंगा लेकिन 4-5% मजबूत है, और एसबीआई वगैरह गजब के मूव्स दिखा रहे हैं। खैर, इंडिविजुअल स्टॉक्स और मार्केट्स तो आपने देखे होंगे। आप सीएनबीसी आवाज के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम इस समय रेडी हैं। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, थ्रेड हो, इंस्टाग्राम हो, आई एम श्योर जिस प्लेटफॉर्म से आप सुन रहे होंगे हमें अपने सवाल भेजते रहिए। कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज पे आज अपन लोग चर्चा कर लेंगे। जहां तक स्पंदना स्फूर्ति की बात है यार, ये स्टॉक लगातार उठाइएगा एक साल का चार्ट, कैसे वो 1200 1250 वाला स्टॉक करेक्ट होते ही चले जा रहा है। रिजल्ट से पहले वो 400 के ऑड लेवल्स के आसपास था, अभी उसके नीचे भी स्लिप होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का पेन है और लॉजिकल है क्योंकि मामला डिटोरिएट होता ही चले जा रहा है। और ये जो क्वार्टर नंबर्स आए थे वाकई डैमेजिंग है इस क्वार्टर में। अच्छा, एमएफआई माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लेकर स्ट्रेस तो बात अलग है, इसने तो घाटा पोस्ट कर दिया और कई सारे रीजंस हैं कि परफॉर्मेंस गड़बड़ाता हुआ। वो कहते हैं ना एमएफआईएन के गार्ड रेल्स मतलब वो किसी पीक वीक के सामने आप देखते हो रेलिंग लगा दी जाती ताकि कोई गिर ना जाए। तो एमएफआई इंस्टीट्यूशंस गार्ड रेल्स इन प्लेस ला रहे हैं, कुछ नियम फॉलो कर रहे हैं ताकि ज्यादा कंटेजन दिक्कतें ना आए। वो गार्ड रेल्स के चलते इनका कहना था कि भाई थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हुई सामने नजर आई, पर वैसे भी एनवायरमेंट थोड़ा सा दिक्कत वाला है। इन सब में कई सारी पॉकेट्स ऐसी थी इस मॉनसून में जहां पे बारिश अति हुई, हमने देखा वो फ्लडिंग वगैरह हुई, तो फिर ऑब्वियस है कि पेमेंट शेड्यूल्स गड़बड़ाएंगे। इसके साथ साथ लोकल एलिमेंट्स का डिसरप्शन, ये खुद भी मेंशन कर रहे थे, कर्जा मुक्ति अभियान जो छेड़ा गया उससे भी रीपेमेंट्स के इश्यूज सामने आते हुए नजर आए। ये सब हो सकता है इवेंचुअली पटरी पे लौट के आए, लेकिन जिस तरह से एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हुई, 2-2.5% वाला नेट एनपीए 4-4.5% गिर गया, और ये इस तरह का मूड माहौल एनवायरमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको देख के लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल अवॉइड कैटेगरी में है। हाँ, ये बात अलग है, बहुत पिट गया, 1200 वाला 400 आ गया, अब क्या होगा, होने को कुछ भी हो सकता है, पर कंफर्ट नहीं है। कई ब्रोकरेजेस मानती हैं वैल्यूएशन जस्ट हो गए इन लेवल्स के आसपास, 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे आ गया, लेकिन यार जिसमें दिख नहीं रही विजिबिलिटी, जिसमें दिख रही दिक्कतें, उस स्टॉक से दूर रहना बेहतर है। तो स्पंदना कल भी अपन चर्चा कर रहे थे, कुछ बैंक से तब अपन ने मेंशन करा था आईसीआईसी बैंक वगैरह ज्यादा बेहतर प्लेस, क्वालिटी पे फोकस करी, कहां है क्वालिटी। तो स्पंदना स्फूर्ति अवॉइड है, टोटली अवॉइड है इन लेवल्स के आसपास। एक बार देख लूं पहले पिक्चर कैसी है। जोमैटो आज के लिए अच्छा खुला तो मजबूती के साथ था, हरे में था, मेरे ख्याल से इवेंचुअली लाल निशान में आया था और लॉजिक था। मैं बताता हूं, जोमैटो पे आता हूं। पहली बात ध्यान रखिए कि जोमैटो रडार पे आज इसीलिए था, और सुबह कई लोग पूछ रहे थे आपने सीधा सौदा में लाल क्यों रखा था, तो उसका जवाब इस प्लेटफॉर्म पे देता हूं। मैं सोशल मीडिया पे आमतौर पर रिप्लाई नहीं करता।
इसीलिए क्योंकि जोमेटो का जो पीयर है स्विगी, उसके अपडेट जो आ रहे थे वो थोड़े से दिक्कत वाले थे। वो करीब 13, 14, 15 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशंस पे आने वाला आईपीओ फाइनली कहा जा रहा है 11.25 बिलियन डॉलर्स के आसपास आएगा। तो अच्छा खासा वैल्यूएशन का मार्कडाउन लिया उन्होंने इस एनवायरनमेंट को देखते हुए। शायद ये बात अलग है कि जोमेटो और स्विगी में एक फॉर्मिडेबल प्लेयर है जोमेटो। फॉर्मिडेबल प्लेयर से मेरा मतलब है डिफिकल्ट है किसी को उसके साइज स्केल को compete करना। मतलब अब वो तो खैर ये 2 प्लेयर्स का लार्जली मार्केट हो गया, अब नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं। पर जोमेटो कहा जाता, स्विगी कहा जाता है 4-6 क्वार्टर्स पीछे चल रहा है जोमेटो से। तो टॉप लाइन और ब्रेक इवन ये सब पीछे है उसका। तो डिस्काउंट तो वैसे भी होना था और जोमेटो बड़ा प्लेयर था, स्विगी के कंपैरिजन में डिस्काउंट बनता है। लेकिन इस वैल्यूएशन मार्कडाउन के बाद हुआ क्या, वो डिस्काउंट अच्छा खासा हो चुका है जोमेटो के वैल्यूएशंस के सामने। इसीलिए मेरा मानना था कि जोमेटो के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग। और अब आपको सबको जो जोमेटो पोर्टफोलियो में ओन करते हैं बड़े फंड्स, उनको मुझे लगता है स्विगी को भी ओन करना पड़ेगा। जैसे मारुति के साथ हुंडई भी रखना था पीवी स्पेस पे, आपको जोमेटो के साथ स्विगी को भी ओन करना है। इसीलिए नियर टर्म मुझे लगा था कि आज ठंडा रहेगा। अच्छे बाजार में लाल में था ज्यादातर पूरे दिन। तो पर खैर हैविंग सेड दैट, इस कंपनी ने फॉर्मिडेबल प्लेटफॉर्म खड़ा करा है जो मैंने अपफ्रंट मेंशन करा था। हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे अब वो अलग अलग वो होम डिलीवरी हो, रेस्टोरेंट बुकिंग हो, वो फास्ट डिलीवरी हो, सब जगह बहुत अच्छी ब्रांडिंग, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। हमारे अर्बन वॉलेट्स का मेरे को लगता है बढ़ता हुआ मार्केट शेयर इसके पास जाएगा। इवेंचुअली लॉन्ग टर्म के लिए तो बात अलग है, वो नियर टर्म बैंक्स अपनी जगह। मेरे को लगता है खासतौर पे ब्लिंकिट और उसके परफॉर्मेंसेस को देखते हुए ब्रोकरेजेस के बहुत एग्रेसिव CAGR है फाइनेंशियल्स के फ्रंट पे, कंफर्टिंग रहेगा। क्योंकि करेक्ट भी हो चुका है 250 के आसपास, वो अलग बात है, पोर्टफोलियो होल्ड करने लायक स्टॉक है। पर नियर टर्म जो इश्यूज थे उसीलिए स्विगी की चर्चा करी थी, जोमेटो की चर्चा करी थी आज। अब देखते हैं स्विगी का, अभी तो सोर्सेज वाली बात हो गई है, देखते हैं फाइनली प्राइस बैंड क्या आता है, क्या वैल्यूएशन बैठते हैं। पर मोटा मोटी ये माना जा रहा है कि वो 11-11.25 बिलियन डॉलर्स के आसपास सिमटेगा, इसीलिए वो मेंशन करा था। HPCL करेक्ट हो गया भाई साहब ऊपरी स्तरों से। मेरे ख्याल से 450 प्लस वाला स्टॉक था जो अब तो 70-80 रुपए ऊपर से करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है। ये बात सच है कि Q2 के नंबर्स खराब आए थे। Q2 के नंबर्स लेकिन 2 रीजन से खराब आए थे, एक LPG सब्सिडी था, दूसरा इन्वेंट्री लॉसेस थे। और जहां तक LPG की सब्सिडी की बात है, वो तो ध्यान रखिएगा एक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है। सरकार आज नहीं तो कल लार्जली सब मान के चल रहे हैं पूरी उसकी भरपाई करती हुई नजर आएगी। तो जो क्वार्टर पेन था वो ट्रांजिटरी टाइप ज्यादा था। ऊपर से कच्चा तेल $70-80 के आसपास लार्जली कंसोलिडेट कर रहा है, स्टेबल है। तो रिफाइनिंग मार्जिन्स, मार्केटिंग मार्जिन्स के लिए अच्छी खबर है। और ध्यान रखिए क्रूड स्टेबल जब है जब मिडिल ईस्ट को लेकर इतना बड़ा क्राइसिस चले जा रहा है, तो यह हाल है क्रूड का। तो क्रूड के भाव एक्चुअली इसके लिए सपोर्टिव है। तो मेरा मानना है वो पेन वेन में बढ़िया पेडिग्री है। और क्या बोनस डोल आउट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या बढ़िया डिविडेंड डोल आउट्स, सब ठीक है। और एक और सरदर्द था स्टेट इलेक्शंस, कुछ नहीं करा है सरकार ने, कोई पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटे, अब तक तो नहीं घटे। और ऐसा नहीं है आचार संहिता लग गई तो भी, क्योंकि कहा जाता है लॉजिकली सरकार तो डिसाइड नहीं कर रही, ये तो कंपनीज खुद कॉल लेती हैं पेट्रोल डीजल के, तो दाम आचार संहिता में भी घटाए जा सकते हैं, अभी तक तो नहीं घटे। तो ये सब पॉजिटिव है स्पेस के लिए। इसीलिए शायद जिन जिन के पास HPCL है, जो आपने सवाल उठाया है, मुझे लगता है होल्ड ऑन करके चलना चाहिए इस काउंटर को इन लेवल्स के आसपास। रिजल्ट डिसअपॉइंटमेंट लार्जली लगता है ट्रांजिटरी है, शायद वो पूरे LPG लॉसेस की भरपाई होती हुई नजर आएगी। इन्वेंट्री लॉसेस तो जो होने थे वो हो गए। हाँ, नंबर खराब थे जैसे मैंने कहा, उसमें कोई शक नहीं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की जहां तक बात है, BEL अपफ्रंट बताता हूं, मेरे लिए तो होल्ड ही है। और खासतौर पे जब ये सारे स्टॉक्स करेक्ट हो गए, इवन BEL जो करेक्ट हो गया है, उसके बाद मुझे डिफेंस एज अ स्पेस, आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया वाली स्पेस बहुत अट्रैक्टिव आज भी लगती है। कोई धंधे को लेकर किसी का कोई इशू नहीं। मैं बार बार इस प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूं, जो भी दिक्कत थी मूल्यांकन, वैल्यूएशंस अति जो हो रही थी उसकी दिक्कत थी। वैल्यूएशंस कई सारे स्टॉक से करेक्ट हो गए। अभी कई सारे स्टॉक की बात नहीं, अपन स्पेसिफिकली BEL की बात करते हैं।
Q2 में चाहे रेवेन्यूज हो, मार्जिन्स में मेरे ख्याल से 400-500 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन था। तो ऑर्डर बुक तो ऑलरेडी स्वेलिंग है, सारा कुछ दारोमदार एग्जीक्यूशन का था और बढ़िया एग्जीक्यूशन डिलीवर करके दिया है। मेरे ख्याल से 75,000 करोड़ रुपए के आसपास ऑर्डर बुक खड़ी हुई है। उसमें इस साल अब तक ऑलरेडी 25,000 करोड़ रुपए इंक्रीमेंटल ऑर्डर बुक में एडिशंस हुए थे। इस तरह से ऑर्डर बुक स्वेल कर रही है और जो 75,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है वो FY24 के रेवेन्यूज से आप देखोगे तो 3.5-4 टाइम्स की विजिबिलिटी दिखाता है। तो बढ़िया विजिबिलिटी है ऑर्डर के फ्रंट पे, एग्जीक्यूट करके ये कंपनी डिलीवर करके दिखा रही है। ऊपर से आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया को थ्रस्ट मिला ही हुआ है, तो अभी भी ऑर्डर पाइपलाइन भी बेहतर है सारी कंपनीज की, इंक्लूडिंग इसकी। और कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें इकलौती कंपनी और प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाली, उसका भी प्रीमियम बाजार को देना चाहिए। मेरे ख्याल से हर पर्सपेक्टिव से BEL एक होल्ड है। पर जब मैं होल्ड कहता हूं, ये वो कहता हूं, कोई भी ऐसा लीडिंग स्टेटमेंट बोल देता हूं जिससे आपको लगे ये करना है, मेरी बात मत मानिएगा। हमेशा एक फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा। ये प्लेटफॉर्म पे सिर्फ अपन लोग कुछ स्टॉक्स को टटोल रहे हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं जो आप लोग के पोर्टफोलियो में है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाय सेल या होल्ड का कोई रेको में दे रहा हूं। जब हाँ, BEL एक प्रॉमिसिंग आउटलुक नजर आता है। चलिए भाई, इस नोट पर समेटा जाए। कल फिर अच्छा सॉरी, फेस्टिव ग्रीटिंग्स आप सबको, धनतेरस की खूब खूब शुभकामनाएं। कल छोटी दिवाली के दिन फिर करेंगे 3:30 बजे मुलाकात। तब तक के लिए सी यू।